हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट का ही चैप्टर है जिसके अंदर ये टॉपिक है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज। ऐसा डिवाइस जो क्या है आपका चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? कंडेंसर। आपने ये देखा भी होगा, जैसे पंखे वगैरह, पंखे के अंदर वो सेल सा होता है ना, वाइट वाइट कलर का वो सेल डलता है, देखा है सभी ने? तो वो आपका कंडेंसर है, वो कैपेसिटर ही होता है। क्या होता है वो? कैपेसिटर, जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होता है ये क्या बताया है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। ठीक है, यानी आपका कंडक्टर है वही उसी अरेंजमेंट से कंडक्टर की अरेंजमेंट करके ही क्या बनाया जाता है? कैपेसिटर बनाया जाता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। हम कंडक्टर को क्या देते हैं? जो चार्ज देते हैं, टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज और पोटेंशियल की रेशो है, उसी से आपका क्या निकलता है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकलता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, इसी प्रकार जो कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस होता है उसका। ठीक है, कैपेसिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बताया है? वी नो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी जो चार्ज हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा दिया आपका? सी। अब सी क्या है? वेयर सी इज द कैपेसिटेंस। सी आपका क्या है? कैपेसिटेंस होगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वी इसके नीचे चला जाएगा, क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस आपका किसकी रेशो होता है बच्चों? चार्ज की और पोटेंशियल की रेशो होता है। जो कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर का निकालोगे तो वो आपका क्यू बाई वी से निकलेगा। ठीक है, क्यू चार्ज है, वी आपका पोटेंशियल है। क्यू चार्ज आपको दिया है, आपने दिया है, और वी पोटेंशियल डेवलप हुआ है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? फैराड है। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या बच्चों? फैराड है, या कुलाम्ब पर वोल्ट है। ठीक है, ये कुलाम, जैसे चार्ज की कुलाम है और पोटेंशियल की वोल्ट होती है, कुलाम पर वोल्ट है। कुलाम पर वोल्ट को ही क्या है? फैराड नाम दिया गया है। ठीक है, कुलाम पर वोल्ट, इसको एसआई में क्या है? फैराड, यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, ये क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। अब 1 फैराड की बात करेंगे तो 1 फैराड आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? जैसे ये कैपेसिटेंस 1 फैराड हो गया। कैसे हो गया? चार्ज 1 कूलाम ले लिया और पोटेंशियल 1 वोल्ट ले लिया। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? 1 फैराड को कैसे डिफाइन करेंगे? ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस इज सेड टू बी ऑफ 1 फैराड। कैपेसिटेंस आपका क्या है? 1 फैराड होगा इफ एन अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल आपका क्या है? 1 वोल्ट है, और चार्ज आपका कितना स्टोर हुआ है? कितना? 1 कूलाम चार्ज स्टोर होता है, और 1 वोल्ट पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, और 1 कूलाम चार्ज स्टोर होता है। तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा? 1 फैराड। क्या बोला जाएगा? 1 फैराड बोला जाएगा। ठीक है, फैराड आपकी क्या है? एसआई यूनिट। अब 1 फैराड है, अगर इसमें स्मॉल यूनिट की बात करें तो माइक्रो फैराड होती है। जैसे 1 फैराड में 10⁻6 माइक्रो फैराड होंगे, और 1 फैराड में अगर बात करें मिली फैराड की तो 10⁻3 मिली फैराड होंगे। इस प्रकार से आपने बता देना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ बच्चों? ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का ये टॉपिक था आपका, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।